एक तरफ तो गुरपुरब की हम सेलिब्रेशंस कर रहे थे, दूसरी तरफ हमने जैसे टीवी ऑन किया तो वो एकदम ऐसे लगा कि जैसे ब्लास्ट हो गया। और ब्लास्ट कैसा हुआ कि किसी चीज़ को कैश करने का ब्लास्ट था वो। पर मैं इसमें मोदी जी को अप्रिशिएट नहीं करूँगी, मैं अप्रिशिएट करूँगी वो जो गुरु नानक जी का हमारा मैसेज था ना, मेरे को लगता है उसी ने कुछ उनको एक सूझबूझ दे दी कि अब आपका टाइम ख़त्म होने वाला है, तो आप जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ कर दो। तो मेरे को लगता है वो हमारे गुरु नानक जी ने ही उनको एक ऐसी एक पावर दी कि आप ये कानून वापस ले लो। बट अगर कानून वापस लेने थे तो बहुत एक पहले जो टाइम था वहाँ पे ले लेते, तो लोगों को भी लगता कि हमारी जो सरकार है हम लोगों के लिए, जिन लोगों ने ये अवाम जिस अवाम ने सरकार को बनाया है, तब मज़ा आता, तब हम अप्रिशिएट करते। फिलहाल हम अप्रिशिएट नहीं करेंगे क्योंकि ये मेरे को लगता है कि ये एक इलेक्शन स्टंट है। जितने भी इनके लीडर्स हैं ये वो अपनी स्टेटमेंट से इधर उधर हो जाते हैं। अब देखिए जहाँ पे टोल प्लाजा लगे थे तब हमारे यहाँ के लीडर्स कहते हैं हम उखाड़ फेंकेंगे, अभी तक वो टोल प्लाजा चल रहे हैं। वर्थफुल स्टेटमेंट है कि जब तक वो, जैसे इन्होंने पार्लियामेंट में ये बिल पास किया था, ये कानून लाए थे, वैसे ही ये पार्लियामेंट में कानून वापस लेंगे, तब तक हम वहाँ पे बैठे रहेंगे जब तक पार्लियामेंट में नहीं वापस लेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, हम भी इस बात को सपोर्ट करते हैं। आप सबको गुरपुरब की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। उसी के साथ जिस तरह से आज प्रधानमंत्री मोदी ने जब लोगों के समक्ष आए और उन्होंने आज जो 3 काले कानून थे वो वापस लेने की बात कही, और उन्होंने कहा कि कुछ ही दिनों में जिस तरह से पार्लियामेंट सेशन जो शुरू होगा उसमें जो 3 काले कानून हैं वो वापस लिए जाएंगे। बट इसमें एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि 1 साल कंप्लीट होने वाला है, अगर लॉज वापस लेने थे तो उससे पहले भी बहुत समय था। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और पंजाब में जो है चुनाव होने वाले हैं, ये एक पॉलिटिकल स्टंट है। तो हमारे साथ कांग्रेस से गुरमीत कौर जी, हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। मैम, सबसे पहले तो चलिए, देर आए दुरुस्त आए पर आ ही गए कि 3 काले कानून जो थे वो वापस लिए जा रहे हैं। बट उस बीच कितनी सारी शहादतें हो गई, उस बीच जो हमारी बेटियों ने बहुत सा सर्वाइव किया, लोग ठंड में बैठे रहे, बहुत से लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। आप इन सबको किस तरह से देखती हैं? पहले तो मेरी इस तरफ से आप सबको गुरपुरब की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे देखिए आज मॉर्निंग में एक तरफ तो गुरपुरब की हम सेलिब्रेशंस कर रहे थे, दूसरी तरफ हमने जैसे टीवी ऑन किया तो वो एकदम ऐसे लगा कि जैसे ब्लास्ट हो गया। और ब्लास्ट कैसा हुआ कि किसी चीज़ को कैश करने का ब्लास्ट था वो। अगर ये कानून देखिए, ये अभी रिसेंट तो प्रोटेस्ट चल नहीं रहा या आंदोलन चल नहीं रहा था, ये लास्ट फ्रॉम 1 ईयर चल रहा था। अगर मोदी जी को लगता था कि सरकार, जो किसान है वहाँ पे बैठे हैं, इतनी वहाँ पे शहादतें होगी, पिछली बार भी जब वो किसी एमएलए के बेटे ने वो जिप्सी ऊपर चढ़ा दी थी, वो लोग भी वहाँ पे ख़त्म हो गए, हमारे किसान, इनफैक्ट वो भी किसान ही थे, तो करना था तो तब करते। अब ऑल ऑफ सडन क्या हुआ? ऑल ऑफ सडन यही हुआ कि इलेक्शंस का जो आने वाला यूपी में, और वो उनको लगा, पूरी स्ट्रेटजी उन्होंने रीड आउट की, उनको लगा कहीं ना कहीं बहुत नुकसान होने वाला है। जिस अवाम ने ऊपर रेस किया था वही अवाम अब नीचे लाने वाली है, तो आज उन्होंने वो कैश करने की कोशिश की। पर मैं इसमें मोदी जी को अप्रिशिएट नहीं करूँगी, मैं अप्रिशिएट करूँगी वो जो गुरु नानक जी का हमारा मैसेज था ना, मेरे को लगता है उसी ने कुछ उनको एक सूझबूझ दे दी कि अब आपका टाइम ख़त्म होने वाला है, तो आप जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ कर दो। तो मेरे को लगता है वो हमारे गुरु नानक जी ने ही उनको एक ऐसी एक पावर दी कि आप ये कानून वापस ले लो। बट अगर कानून वापस लेने थे तो बहुत एक पहले जो टाइम था वहाँ पे ले लेते, तो लोगों को भी लगता कि हमारी जो सरकार है हम लोगों के लिए, जिन लोगों ने ये अवाम, जिस अवाम ने सरकार को बनाया है, तब मज़ा आता, तब हम अप्रिशिएट करते। फिलहाल हम अप्रिशिएट नहीं करेंगे क्योंकि ये मेरे को लगता है कि ये एक इलेक्शन स्टंट है। जिस तरह से अभी राकेश टिकैत जी ने कह दिया है, हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक पार्लियामेंट में जो है सेशन पास करके ये बिल को वापस नहीं ले लिया जाता। आपको क्या लगता है? क्योंकि इस सरकार का जो सिस्टम है ना, वो हर एक इंसान जानता है कि वो ये लॉलीपॉप बड़े देते हैं, क्योंकि जितने भी इनके लीडर्स हैं ये वो अपनी स्टेटमेंट से इधर उधर हो जाते हैं। अब देखिए जहाँ पे टोल प्लाजा लगे थे तब हमारे यहाँ के लीडर्स कहते हैं हम उखाड़ फेंकेंगे, अभी तक वो टोल प्लाजा चल रहे हैं। जब नौकरियों की बात करें तो अपने ही वो जो स्टेटमेंट अपने मुंह से देते हैं, तीसरे दिन वो डगमगाए से होते हैं। तो जो टिकैत जी का एक जो आज आई है स्टेटमेंट, वो एक वर्थफुल स्टेटमेंट है कि जब तक वो, जैसे इन्होंने पार्लियामेंट में ये बिल पास किया था, ये कानून लाए थे, वैसे ही ये पार्लियामेंट में कानून वापस लेंगे, तब तक हम वहाँ पे बैठे रहेंगे जब तक पार्लियामेंट में नहीं वापस लेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, हम भी इस बात को सपोर्ट करते हैं। और मेरी तरफ से ये मैसेज है कि जो 700 नियर अबाउट 700 की शहादतें वहाँ पे हुई हैं, उन फैमिलीज को कंपनसेट करना चाहिए, और इनफैक्ट पार्लियामेंट में उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं।
तो जिस तरह से अगर देखा जाए यहाँ पर 3 काले कानूनों की जिस तरह से हम बात करें, अभी इलेक्शंस का भी जो है बीच में चर्चा आ रही है, तो आपको क्या लगता है जिस तरह से ये पॉलिटिकल एक स्टंट ही खेला गया है, तो लोग समझेंगे या लोग उनकी तरफ चले जाएंगे? देखिए, जो लोग समझेंगे तो वो अपने बच्चों का फ्यूचर सेव कर लेंगे, जो नहीं समझेंगे वो अपना आप भी बर्बाद करेंगे और अपने बच्चों का फ्यूचर भी स्पॉइल करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ लॉलीपॉप दे सकते हैं। हकीकत में प्रैक्टिकली ग्राउंड में काम वर्क नहीं कर सकते। लोगों को काम चाहिए, यूथ को जॉब चाहिए। अगर ये चीज़ें लोग ऐसे ही करते रहेंगे तो अपने बच्चों का फ्यूचर स्पॉइल करेंगे सिंपली। तो अभी जिस तरह से हम कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, वो अपने डिसिप्लिन के लिए जो है वो बहुत जानी जाती है, मानी जाती है, लेकिन अगर आप देख रहे हैं थोड़े दिनों से कांग्रेस में जो हलचल चल रही है, जो आपने देखा कि रिज़ाइन दे रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अपनी पार्टी को बदनाम करने की जो साजिश है वो उन्हीं के वर्कर्स कर रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं ये जो पार्टीज़ में हलचल होती है, हर पार्टी में होती है। ये कांग्रेस की कोई स्पेशलिटी नहीं है, हर पार्टीज़ में ऐसा होता है। पर वक्त आने के साथ हर चीज़ संभल जाती है, तो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये छोटी सी बात है, सब सेटल हो जाएगा। कब सेटल हो जाएगा? मतलब अगर हम भाजपा की बात करें, वो लगातार जो है वो स्ट्रांग होती जा रही है, जिस तरह से उसमें ज्वाइनिंग्स हो रही हैं, लोग उभर कर उसमें सामने आ रहे हैं। अगर कांग्रेस की बात कर रहे हैं, उसके जो अपने अगर हम बात करें, एक फैमिली में ही जो तनाव देखा जा रहा है। देखिए, ज्वाइनिंग करने से कोई स्ट्रांग नहीं होगा। स्ट्रांग तब होगा जब आवाम साथ देगी, जब लोग कहेंगे हाँ जी, बीजेपी ने हमारी काम किए हैं, लोगों का साथ दिया है। ज्वाइनिंग करने से देखिए, एक कोई, मेरे को लगता है आजकल कोई सिस्टम ही बन गया है कि चलो जी बीजेपी की तरफ ही चलते हैं, बीजेपी की तरफ ही चलते हैं, क्योंकि रनिंग सरकार है, रनिंग गवर्नमेंट है। बट जहाँ पे आवाम है, सरकार वहाँ पे ही बनेगी। पर जो काम इन्होंने किए हैं ना, जिन स्लोगन्स पे ये चले थे, उन पे खरे नहीं उतरे ना। ना तो इन्होंने यूथ के बारे में कुछ सोचा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में इन्होंने कितने बड़े बड़े स्लोगन्स दिए। हमारी बच्चियां कहाँ सरवाइव कर रही है, क्राइम कितना बढ़ गया है। पहले का क्राइम रेट देखा जाए और अब का क्राइम रेट देखा जाए तो देखिए कितना फ़र्क है। अब क्राइम रेट ज़्यादा बढ़ गया है। कोई इन्होंने जितने भी पीछे कोई रेप केस हुए, जो भी कोई इन्होंने कोई ऐसा नहीं लाया। हम बार बार ये कह रहे थे कि कोई ऐसा लाया जाए कि जो एक कल्प्रिट पैदा होता है उसके लिए ऐसी पनिशमेंट हो, कोई हजारों जो और कल्प्रिट्स पैदा होते हैं वो ना हो। ऐसी चीज़ें कोई इन्होंने की नहीं कि हम उस चीज़ को अप्रिशिएट करें। तो मेरे को लगता है जो अब आवाम है वो बहुत दुखी हो चुकी है। महंगाई कितनी चल गई है। एक जो विमेन है, सबसे ज़्यादा एक जो लेडी जो घर चलाती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। किचन को चलाना बहुत मुश्किल हो गया। जो एक तेल था उसका प्राइस कहाँ का कहाँ चला गया। मटर आप आज के टाइम में, मैं कह रही हूँ, जो बीन्स है वो 150 रुपये केजी है। तो एक विमेन के लिए बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना, क्योंकि अर्निंग्स तो वहाँ पे ही स्टेबल है ना, अर्निंग्स तो आ नहीं रही। तो ये जो चीज़ों का प्राइस है वो कितना हाइक हो, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि अब बीजेपी दोबारा सर्वाइव कर पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ गुरमीत कौर जी, इनसे हमने बातचीत की। जिस तरह से आज गुरुपूरब था और आज जो है 3 काले कानूनों को वापस लिया गया है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, इन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखा। तो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जब बुलेटिन। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।